एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसके बारे में सब लोग एकदम परेशान हैं। क्या फिर से चाइना का वायरस हमारे इंडिया में आ गया है? क्या फिर से पहले कोविड की तरह लॉकडाउन होगा? क्या फिर से बहुत सारे लोगों का डेथ होगा? क्या फिर से आईसीयू भरेगा? तो आज हम इस वायरस के बारे में बात करेंगे जो है HMPV वायरस, यानी ह्यूमन मेटानिमोनी वायरस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ने सुना भी होगा कि ये एक वायरस है जो कि जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसी की तरह इसमें सारे सिम्टम्स रहेंगे। आपको हो सकता है सोर थ्रोट हो, गले में दर्द हो सकती है, नाक से पानी आ सकता है, छींक हो सकता है, खांसी हो सकता है। लेकिन पहले भी हम लोग को अगर कभी सर्दियों के टाइम में सर्दी होती थी, खांसी होती थी, तो क्या हम जांच करवाते थे? नहीं, हम नहीं कराते थे। हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते थे, हमारे सर्दी का वो ट्रीटमेंट करते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि नाक से स्वाब लिया जाए। और इसके जो है वो बहुत सारे वेरिएंट होते हैं सर्दी के, जैसे पहले भी RSV वायरस रहता है, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जो RSV वायरस होता है उसकी तरह जितना भी इन्फ्लुएंजा के टाइप का वायरस होता है जो सर्दी कराता है, वो हमेशा अपना रूप बदलते रहता है। समझ रहे हैं? जिसको हम लोग जेनेटिक स्विच, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना थोड़ा सा रूप चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यूनिटी उसको फिर से पहचान नहीं सकता है। तो इसी तरह जो HMPV वायरस है, ये बहुत पुराना वायरस है। इसका खोज 2001 में ही हो गया था। सोचिए, 24 साल पहले। तो अभी भी लोग इतना क्यों डर रहे हैं कि क्या फिर से ये आ जाएगा? क्योंकि लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ये कोरोना की तरह तो नहीं होगा। तो नहीं, जितने भी इसके पेशेंट्स मिले हैं वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं कहेंगे, एसिम्प्टोमेटिक भी केसेस मिले हैं, लेकिन जितने भी केसेस मिले हैं उसमें से कोई भी ऐसा लीथल केस नहीं था कि मर गया हो लोग या उसकी वजह से बहुत सारा कुछ हो रहा हो। ये एक नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह है। तो डरने की बात है किसको? तो छोटे बच्चों को डरने की जरूरत है, जो 6 महीने से कम के हैं, 1 साल से कम के बच्चे, इनके छोटे के बच्चे हैं जिनको पहले से निमोनिया वगैरह हो रखा है, और या फिर जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की और आईसीयू का डर है। और इसका जो सिम्टम होता है वो नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह ही होता है। जनरली ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कराता है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोविड काल की तरह आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। जब कोई स्नीज करे तो उसको बोलना है कि नाक पर रुमाल रख करके, या फिर एल्बो से ढक करके छींक करे, या फिर आप ही जब छींक या खांसी आ रही है तो आप नाक पर रुमाल रख के काम करें। या फिर आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आप अपना मतलब हैंड हाइजीन पूरा मेंटेन करें, हाथों को धोए, गंदे हाथों से नाक को, आइज को नहीं टच करें। ध्यान रखना है कि बहुत अगर क्राउडेड स्पेस पे जा रहे हैं अगर आप, तो आप मास्क लगा के रखिए। इस वायरस से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक कोई ऐसा इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है, इसके लिए कोई भी ऐसा एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है। हाँ, बचने की ज़रूरत है और अपने सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत है। अगर आपको सर्दी खांसी के साथ दम फूल रहा है, आपको बेचैनी लग रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस केसेस में आप डॉक्टर से बिल्कुल मिलिए। ऐसे तो नॉर्मल सर्दी खांसी में भी आपको डॉक्टर से मिलना है, लेकिन अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपके घर में कोई बूढ़े हैं जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है, कैंसर के मरीज है, आजमा के मरीज है, उन मरीजों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है? आपको ओरल इनटेक बढ़ाना है, पानी खूब सारा पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, खुद की इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है। अभी इतना सारा विटामिन C वाले चीज़ मिल रहे हैं मार्केट में, आंवला मिल रहा है, आपको संतरा मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, ये सब चीज़ लीजिए। आप काढ़ा बना के पी सकते हैं तुलसी का, आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके रखिए ताकि आप इस बीमारी से बच सके। और अगर आपको ये बीमारी हो जा रही है, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है, तो डरिए मत, उसका ट्रीटमेंट लीजिए।